हमारी युग निर्माण योजना हमारी युग निर्माण योजना हमारा युग निर्माण सत्संकल्प हमारा युग निर्माण सत्संकल्प 21वीं सदी उज्जवल भविष्य 21वीं सदी उज्जवल भविष्य भारत माता की पर ध्यान देना बेटा, ठीक है। उजला को हाथ रखो बेटा, ठीक है बेटा। देखना मेरे हाथ देख कर आँख बंद भी नहीं करना, मेरे आँख मिला के बेटा बात करना, ठीक है। चलो उजला गलत हो गया, हंसो नहीं। चलो बेटा फिर वो सोचा नहीं उल्टा बोलेंगे, कभी उल्टा भी बोल देंगे कभी सीधा भी बोल देंगे। चलो बेटा फिर से ट्राई बोल। ईमानदारी से बेटा, हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। उजला ठीक है। काला काला बेटा, जिसका हाथ हिल गया बेटा ईमानदारी से आउट होते जाना। काला दोनों आउट हो। काला आप भी आउट हो। काला उजला उजला आप भी आउट हो। चलो जो बच गया बेटा विनर हो, ठीक है बेटा। 2 गेम सिखा दिया, बहुत है। और बोलो हम सब बच्चे एक हैं, हम सब बच्चे एक हैं, करना काम अनेक हैं, करना काम अनेक हैं, पढ़ाई हमारा साथी है, पढ़ाई हमारा साथी है, करना सब कुछ बाकी है, करना सब कुछ बाकी है, पहले हमको पढ़ना है, पहले हमको पढ़ना है, बाद में खेलने जाना है, बाद में खेलने जाना है, पढ़ पढ़ कर हम नेक बनेंगे, पढ़ पढ़ कर हम नेक बनेंगे, इंजीनियर डॉक्टर में एक बनेंगे, इंजीनियर डॉक्टर में एक बनेंगे, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है, सबका मैं प्यारा हूँ, सबका मैं प्यारा हूँ। मैं मने आप हो गए प्यारा, खाला जान अम्मी जान का हो जाओगे, माता पिता आचार्य आचार्य का हो जाओगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग को हीरा बनना या खीरा बनना है? हीरा कौन बोला है? हीरे का कीमत 1 रुपया होता है, हीरे का कीमत 1 करोड़ होता है। क्या कितने करोड़ होता है? 1 करोड़। तो ये खीरा बनना नहीं, मैं तो हंसाने के लिए बोला, मैं जानता हूँ आप हीरा ही बोली है, कोई बात नहीं, हंसना नहीं चाहिए बेटा, बस नाक खुलाना नहीं चाहिए, गोल गोल करके उसको डालना नहीं चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे नाक लग रहा है कि नाक खुलाने वाली है। चलो हंसते रहो बेटा, मस्त रहो। हंसने से दिमाग इंटेलिजेंट बनता है, लेकिन अनावश्यक हंसने से बोलेगा ये फूल हो गया, अनावश्यक नहीं हंसो। चलो आपको हीरा बनने के लिए मैं 5 सूत्र दे रहा हूँ। कितने सूत्र दे रहा हूँ? 5। पहला, स्टडी लाइफ में टेलीविजन मोबाइल से दूर रहना है बेटा। टाइम इज मनी, 1-1 मिनट 1-1 क्षण लॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। जब मैं टॉपर था तो हम चाहते हैं आप लोग भी टॉपर बनो। देखो सूर्य के सामने बैठोगे आप भी सूर्य जैसा महसूस करोगे, हनुमान के सामने बैठोगे आप हनुमान जी जैसा बन जाओगे, राम के सामने बैठने पर राम के जैसा बन जाओगे, ठीक है। और अल्लाह के पास बैठने पर अल्लाह जैसा। चलो बेटा आप लोग 3 बजे उठा दो, सूर्योदय के 3 घंटा, सब सीनियर बच्चे हो बेटा, तो 3 बजे उठना चाहिए। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। किस लिए? प्रज्ञा फेंक के लड़ने के लिए। किस लिए उठना चाहिए? किस लिए उठना चाहिए? प्रज्ञा पे पीने के लिए। हाँ क्या? नहीं, पढ़ने के लिए उठना चाहिए बेटा। जैसे नमाज पढ़ने के लिए 3 बजे 4 बजे उठते हैं अजान देने के लिए, तो आप लोगों को भी 3 बजे पढ़ने के लिए उठना चाहिए। आपका स्टडी लाइफ ये है सब कुछ। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम, 6 घंटा पढ़ लिए आप बेटा टॉपर बन जाओगे, ठीक है। और टॉपर हमारे हिसाब से जो फार्मूला है ये समझ लो, 80 से ऊपर नंबर आता है ऑल सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं एक ही सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में, तो वो टॉपर कहलाता है। यानी 50 से ऑल सब्जेक्ट में ऊपर आए, 100 में 50 से ऊपर आता है वो टॉपर ही कहलाता है बेटा। 95 तो टॉप द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को कितना लाना है? 50 से ऊपर लाना है ऑल सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं खाली हिंदी में तेज हो तो हिंदी में सबसे ज़्यादा तो नंबर ले आए, नहीं बेटा, सभी विषय में लाना चाहिए, ठीक है बेटा। मैंने इसलिए बताया हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा रात पढ़ो दिन सफ़ा और सुबह पढ़ो नफे नफा। सुबह में 3 बजे उठना चाहिए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 3 घंटा शाम, 6 घंटा पढ़ लोगे बेटा आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है बेटा।
ये एक्स्ट्रा बन गया है क्या? हाँ जी तो इसको हमको दे दिया क्या बेटा? वेरी गुड। देखो एनर्जी हम लोग क्या है, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। एनर्जी हमारे पास जैसे 7 चक्र होते हैं, 7 कलर होते हैं। हम एनर्जी सूर्य से लेते हैं। सूर्य में कितने किरणें होती हैं? 7 किरणें होती हैं। ये सब साइंस है। इस साइंस को जो रिसर्च करता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम रिसर्च किए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम चाहते हैं कि आप लोग भी APJ अब्दुल कलाम की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। चाहे इंजीनियर बनो, चाहे वैज्ञानिक बनो, कुछ भी बनो, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनो, एक अच्छा इंसान बनो। ठीक है बेटा? आपको जैसे अकेला व्यक्ति होता है जो तम्बाकू खाता है बेटी, 50,000 करोड़ रुपया व्यसन में खर्च हो रहा है, 50,000 करोड़ रुपया ब्यूटी पार्लर में खर्च हो रहा है, और 50,000 करोड़ रुपया आपका मीडिया में गलत प्रचार करने में खर्च कर रहा है। इसको अगर पैसे को बचाया जाए तो राष्ट्र के काम में लगाया जा सकता है। तो इसलिए ब्यूटी पार्लर में भगवान ने हम लोग को फेस बहुत सुंदर दिया है। हम क्यों ब्यूटी पार्लर जाते हैं? फालतू का स्किन के देखिए बेटा, इस क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। और अंग्रेज लोग के भाषा में इसको बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरी भाषा में क्या है? शरीर। उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं? शरीर। और आप लोग के भाषा में क्या बोलते हैं? भगवान। भगवान कैसे बनता है ये समझ लो। बोलो भा से भूमि, जो हम भोजन करते हैं वो भूमि तत्व ले रहे हैं। ठीक है बेटा? भा से भूमि, ग से गगन, गगन मीन्स आकाश होता है। वो हम कितने क्षेत्र है देखो, मैं से करके आया हूँ। ये पूरा वैज्ञानिक ढंग से मैं समझा रहा हूँ। ये 33 करोड़ क्षेत्र है। आकाश तत्व की एनर्जी हम क्षेत्र के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है? वह से वायु, वायु माने हवा होता है। हवा आँख से लेते हैं, कान से लेते हैं? कान से लेते हैं। अच्छा, नाक से लेते हैं। मच्छर का सब ठीक है। वह से वायु, आ से अग्नि। सोल मीन्स क्या होता है बेटा? सोल मीन्स क्या होता है? आत्मा होता है। वो हम सूर्य से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। घ से भूमि, घ से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। नीर मीन्स क्या होता है? जल होता है। जल खड़ा होकर कभी नहीं पीना चाहिए। जितना जल आप बैठ करके पिएंगे उतना आपका किडनी खराब नहीं होगा। खड़ा होकर कभी बच्चे को पिलाना नहीं चाहिए। एड़ी और घुटने में दर्द होगा। बस छोटी छोटी बात है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों के एक दवा। आधा खाओ, दुगना पियो, 3 गुना श्रम करो। हाथ पैर गर्म हो, पेट नरम हो, मस्तिष्क चंद्रमा की तरह शीतल हो, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसलिए खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए। बफे सिस्टम ये हो गया। आप लोग देखे होंगे तो सब लोग बैठ करके भोजन करते हैं। कहाँ? मस्जिद में। आप लोग मिलाद मतलब जानती है किसको बोलते हैं? सगरपाला भी नहीं जानती है। सगरपाला किसको बोलते हैं? मतलब आधा हिंदू आधा मुसलमान है। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और मैं यहाँ मतलब वो पूरे विचार को सारे विश्व में पहुँचा रहा हूँ। चाहे उर्दू भाषा, अरबी कहती, अरबी भाषा मेरी पत्नी जानती है, अरबी कहती। मेरे दादाजी अरबी फारसी और कहती और उर्दू भाषा जानती। उनको हिंदी नहीं आता था, मेरे को हिंदी बोलना आ गया क्योंकि मैं जमालपुर का हूँ। जमालुद्दीन नाम के एक फकीर थे, उनके यहाँ मैं रहा। और अब जो है तो आप लोग हमको हिंदू ही समझ सकते हो। अब मुसलमान भी है, हिंदू भी है। ठीक है बेटा? तो भगवान का फुल फॉर्म सीख जाए, हीरो का भी फुल फॉर्म सीख लो। अरे बेटा तुम इधर आ जा सामने। बोलो एज फॉर हेल्दी। एज फॉर क्या होता है? हेल्दी का मतलब होता है बड़ों का सेवा सम्मान। हेल्दी मतलब क्या होता है? दादा दादी, नाना नानी, खाला जान, अम्मी जान। ठीक है? खाला जान, अम्मी जान का सेवा और सम्मान को हेल्दी बोलते हैं। हेल्दी तभी होना चाहिए। ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षित। शिक्षित होना तब सार्थक हो जब बच्चे को कोऑपरेट करो पढ़ाने के लिए। मैं 8वीं कक्षा से मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 5 रुपया से शुरू किया और 50 रुपया मैं छोड़ा। मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाता था। ठीक है? हेल्दी एजुकेशन। रिच। रिच मतलब क्या होता है? हाँ, पाया हुआ पैसे को कभी नहीं खाना चाहिए। उस पैसे को गरीब बच्चे को कॉपी, पेंसिल, कलम, किताब खरीद कर देना चाहिए। वो फॉर ओबीडियंट होता है। ओबीडियंट मीन्स पीछे वाले, आप ही से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचो टीचर का आँख एकदम पैनी होना चाहिए, एकदम चारों तरफ देखना चाहिए, पीछे भी दिखाई देता है हम लोग को। ठीक है? हेल्दी एजुकेशन, रिच ओबीडियंट, ये 4 चीज़ मिलकर क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? हीरो बनता है। ये समझा लो क्योंकि बीच का पेड़ समझा। चलो मेरा हाथ बोलने के बाद
बचपन और बचपन एक जैसा होना चाहिए। हाँ, आप लोग हाथ बंद करो, हम खड़े। कहाँ से खड़े? हाँ, इधर। अच्छा, ठीक है। मैं हंसाने के लिए, हंसने से हार्ट अटैक बीमारी नहीं होता है। हंसने से कैंसर, दुनिया जितनी बीमारी हुआ है नेगेटिव थिंकिंग के कारण हुआ है, दूसरा जो है इसको दबाने से होता है। ठीक है बेटा, हंसने से हार्ट अटैक बीमारी नहीं होता। दूसरा, आपको अनावश्यक नहीं हंसना, नीचे जाएगा फुल हो गया। चलो ठीक है, भगवान का फुल फल समझ गए। चलो आप प्रार्थना एक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम वाला ही प्रार्थना है, ध्यान देना। लेकिन मैं यहाँ आकर के कल ये बन गया, ब्राह्मण भी बन गया, क्षत्रिय भी बन गया, वैश्य भी बन गया और शुद्ध भी बन गया। और ठीक है, और गायत्री परिवार से जुड़ने के कारण और ठीक है, आँख बंद कर लीजिए। जैसे नमाज पढ़ते हैं, अभी नमाज पढ़ना कम कर दिया हूँ, हाँ। तो आप प्रार्थना है, आँख बंद कर लीजिए। पढ़ते हैं जब जब पाप धरती पर पाप मिटाने आता हूँ। आप चाहें तो इसको मोबाइल में डाल कर दीजिए। ये सभी धर्मों के ऊपर है, ये सभी धर्मों के ऊपर है कि मैं कृत्या हो गई, उसको हमें आप चेक करने का करना चाहिए। ठीक है बेटा, सूर्य प्रकाश ऊर्जा देता है, भेदभाव नहीं करता है, सारे वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। ठीक है बेटा, चलो पृथ्वी पर हाथ रखो, निशान के लिए नहीं, आचार्य जी हम लोग आचार्य जी, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आचार्य आचार्य। चलो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में भी पढ़ा करता हूँ। चलो पृथ्वी पर हाथ रखो बेटा, पृथ्वी स्वर्ग नर, चलो स्वर्ग। ये ट्राई बोला, याद रखो। इस बार और बोलते जाओगे, हाथ जोड़ लोगे। ठीक है बेटा, ट्राई बहुत। चलो अब इस बार हाथ जोड़ना ईमानदारी से, याद रखो। बच्चों को हंसाना भी जरूरी है। ठीक है सर, बोलना नहीं है, तुम अलग हो गई, तुम भैया और हो गए। हाथ मोड़ो बेटा, सामने फ्रंट में और हाथ मोड़ो बेटा, तुम्हारा हाथ सीधा करो, मोड़ो तुम दोनों हो, क्योंकि आप ही को देखा हूँ मैं। पृथ्वी, ठीक है, हाँ बेटा देर कर दिए तुम भी। और स्वर्ग, पृथ्वी, नर, जो हाथ ऊपर किए हो और हो गए। लगता है बीनर हो रही है। क्या बेटा, क्या नाम है? सुनना अनीसा, हम सोचे कौशल मानो ना, अलीसा, और नहीं सब तो ठीक है, हम सोचे कौशल मानो, मेरे साथ पढ़ाई की, कर चुकी है कौशल मानो। चलो पृथ्वी स्वर्ग नर, फिर से ये ट्राई बॉल था, देखो बीनर आप देखते हैं, कोई आप लोग भी बन सकते हो, जैसे हमारी बेटियाँ रानी बन गई। चलो पृथ्वी पर हाथ रखो बेटा, चलो रखो बेटा, फिर ट्राई बॉल एक बार और कर दिया, क्योंकि हमको जिनको को भी जिताना है, आपको भी जिताना है। इस बार अपने दिमाग से जीतना, ठीक है, ईमानदारी से आउट करना एकदम, ऐसा नहीं कि हम नहीं देखें अपने आप, बेटा ईमानदारी से देखो, शांति कुछ भी ईमानदारी से। गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल मतलब इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया, वेद को ही ट्रांसलेट किया गया, और हिंदी में वेद को आप जानते हैं। वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद मतलब संगीत का होता है, ऋग्वेद मतलब आयुर्वेद वाला जो होता है, सिर्फ जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है, और ऋग्वेद यानी साइंस के बारे में बताया गया, और अथर्व बिजनेस का जो है उसमें सब दिया गया है। ठीक है बेटा, आँख बंद कर लीजिए, आँख खोलिए नहीं तो उंगली डाल लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं जब जब पाप धरती पर पाप मिटाने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। मैं हूँ एक रूपने, मैं हूँ एक रूपने, बन के कन्हैया बंसी बजैया प्रेम का रास रचाया है। बन के बोध कभी शोध किया मन जग की त्याग सिखाया है। बन के महापद कभी बसाया मक्का और मदीने को। ईशा बन कर छलनी कराया मैंने अपने सीने को। नानक बन कर कभी ज्ञान का
दीप जलाने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। मैं हूँ एक रूपने, मैं हूँ एक रूपने। कभी कुरान तो कभी बाइबिल, कभी वेद, कभी गीता हूँ। कभी हूँ मरियम, कभी यशोदा, कभी भारती माँ सीता हूँ। मेरे नाम लेके दुहाई जो लोगों को लड़ाते हैं, वो हैं बंदे धर्म के अंधे, वो न कभी मुझे पाते हैं। आता नहीं लड़ाने मैं तो मेल कराने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। मैं हूँ एक रूपने, मैं हूँ एक रूपने, मैं हूँ एक रूपने। अब आँख खोल लीजिए। ये तुम्ही लोग का भाषा में है, लेकिन मैं हिंदी में इसको बनाया। ठीक है बेटा। चलो, सिर क्या होता है बेटा? स्वर्ग होता है। क्या होता है? स्वर्ग। और ये पृथ्वी होता है। और ये क्या है? नर्क होता है। इसको ये उर्दू में क्या बोलते हैं? जन्नत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्नत। और ये दोजक बोलते हैं। दोजक माने नर्क। याद है ना? तुम लोग शायद नहीं जानते होगे, मैं इसका पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। पृथ्वी, स्वर्ग, नर्क। चलो गेम खेल लो। तो मैं सब RSS वाला गेम सीखा हूँ। हमारे पास 400 खेल है, जिसमें 45 खेल सिखाया हम सबको। चांदी कुंड में जो शिविर में आते हैं, 9 दिन के शिविर में, 1 माह का शिविर में, तो वो सब मैं गेम खिलाता हूँ। वही मैदान पीछे बना हुआ। इधर इधर निकल जाओ, लाइन इधर लगा दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, उधर बैठ जाओ। उधर उधर जाना। आजा आजा।
इधर को आना। और इसके पीछे जो है बाल्टिक सेंटर है। बाल्टिक देश के बारे में सुने हैं? जो रूस है, जिसको आज रूस कहते हैं, इसका पहले नाम सोवियत संघ था। तो इसके साथ बहुत से देश थे, तो उसमें से कुछ देश अलग हो गए है ना। जो बाल्टिक सागर है, तो लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, तो ये पूरे एशिया में सबसे पहला सेंटर उनका यहाँ पे बना हुआ है। ये सामने वाली पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो, वहाँ के बच्चे जो है 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ के बच्चों को 6 महीने वहाँ भेजा जाता है, सेलेक्टेड बच्चों को। इस तरह से जो है एक तो उनके साथ जो है मतलब कल्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रोग्राम मतलब अनुबंध हुआ है। मतलब उन लोगों का मान्यता ये है कि वहाँ पे जो सभ्यता का प्रचार है वो किसी भारतीय बच्चे ने किया, क्योंकि उनकी भाषा के बहुत से शब्द अपने संस्कृत में। तो इसलिए जो है प्राचीन भारत से उनका क्या संबंध है, इसके ऊपर शोध के लिए ये बना हुआ है बाल्टिक सेंटर। और ये तो मातृभूमि मंडपम है, ये भारत माता। इसके पीछे जो है कुछ छोटे बच्चों का विद्यालय है अपना, गायत्री विद्यापीठ, और यहीं पीछे क्रिकेट एकेडमी चलती है। क्रिकेट एकेडमी चलती है, फुटबॉल मैदान है, और एक ट्रैक बनाया है दौड़ने के लिए, ये सब पीछे। शांति कुंज जो है मेन आश्रम है, ये 1970 में स्थापित हुआ था। उससे पहले जो मिशन जो शांति कुंज आश्रम है, इसके जो संस्थापक हैं गुरु जी, उनका जन्म आगरा में हुआ था। और उन्होंने आगरा के बाद वो अपना केंद्र बनाया मथुरा में, गायत्री तपोधूमि के नाम से और अखंड ज्योति संस्थान के नाम से। अभी आपको अखंड ज्योति पत्रिका देंगे, तो अखंड ज्योति संस्थान जो है वहाँ ये पत्रिका वहीं से छपती है। और वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के शिविर चलाए जाते हैं। शिविर में क्या सिखाते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में सिखाते हैं और जीवन जीने की कला बताते हैं, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। तो शांति कुंज जो है जो 1970 में बना, तो गुरुदेव ने कहा कि शांति कुंज के माध्यम से हम लोगों का शिक्षण करें, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का काम होगा। एक शिक्षण तो होता है, एक शिक्षा दी जाती है स्कूल में है ना, पढ़ाया क्या जाता है इतिहास, गणित, भूगोल, जिसके आधार पे हम जीविका उपार्जन करते हैं, हमारी नौकरी लगती है पढ़ लिख के। तो गुरुदेव कहते थे ये तो जरूरी है ही है, मगर इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हम सही ढंग से अपना जीवन जिए। अगर हम सही ढंग से जीवन नहीं जिएंगे तो हम जो भी करेंगे हो सकता है उसमें गड़बड़ी हो, है कि नहीं। आदमी की अगर ड्यूटी सही नहीं हो तो क्या करेगा, गलत काम करने लगता है। बहुत पढ़े लिखे लोग कितने गलत काम करते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है ना। और आजकल तो मोबाइल इंटरनेट का युग, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो आदमी की बुद्धि कैसे सही हो, बस शांति कुंज यही काम कर रहा है। शांति कुंज में विभिन्न प्रकार के शिविर चलाए जाते हैं, 5 दिन के, 9 दिन के, 1 माह के, 3 माह के, जिसमें पूरे भारत से और विदेश से भी लोग आते हैं और वही जीवन जीने की कला एक तरह से सीखते हैं। तो शांति कुंज तो 1970 में बना। फिर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई गई थी कि गुरुदेव कहते थे कि बेटा आज का जो हमारा युवा वर्ग है थोड़ा सा संस्कार से दूर हो रहा है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि किसी देश को अगर देखना है तो वहाँ के विद्यालय और विश्वविद्यालय देखना चाहिए। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो देश की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि माता पिता के बाद बच्चा कहीं सबसे ज़्यादा समय देता है तो विद्यालयों में देता है। और विद्यालयों में हम अगर शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो फिर देश की स्थिति, घर परिवार की स्थिति भी बिगड़ेगी। आज घर परिवार की स्थिति भी कहाँ अच्छी है। गुरुदेव ने कहा अगर हम परिवार संस्था को नहीं करने के लिए आएंगे, घर परिवार को कैसे अच्छा रखते हैं। तो जब शांति ये विश्वविद्यालय यहाँ पे गुरुदेव ने 1980 में छोटे बच्चों का एक विद्यालय बनाया था शांति कुंज। गुरुदेव ने एक लेक्चर दिया, बेटा ये तो हम बीज डाल के जा रहे हैं, आने वाले 18-20 सालों में ये विश्वविद्यालय बनेगा और विश्वविद्यालय में अपने लोग बच्चे लोग इतिहास पढ़ते होंगे, वो लोग जानते होंगे
कि अपने यहाँ प्राचीन काल में जो है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, जिसमें पूरे देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। इधर मध्य एशिया से, यानी अरब, यमन, सीरिया, इधर के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और इधर जो है जितना भी देश है, चीन, जापान और क्या कहते हैं वियतनाम और आज के जो मालदीव, थाईलैंड, यहाँ के बच्चे पढ़ने भारत में आए थे इन विश्वविद्यालयों में। मगर धीरे धीरे आज भारत की स्थिति क्या हो गई कि भारत के बच्चे बाहर जाते हैं, सभी पढ़ के कहते हैं कि अच्छा है। तो गुरुदेव ने कहा कि हम अब यहाँ जो विद्यालय बनाए वहाँ पे हम बच्चों को शिक्षा भी दें और संस्कार दें। सब रख लीजिए, इसमें जो भी कोर्स वगैरह यहाँ के बारे में चलते हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी आप लोग की 12वीं कक्षा के बाद में यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। आपने सबके पास नहीं है? हाँ, एक घर से एक व्यक्ति ले लो, एक पत्रिका। और बच्चों को नहीं मिला, जिसको ना मिला हाथ में बेटा, जिसको नहीं मिला है और कोई क्या अब कोई नहीं छोटे के पास, भैया छोटे के पास भी रखो। इसको पढ़ना, इसमें देखिए ये जो है हम यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, ठीक है ना। ये जो है 1998 में जमीन को खरीदा गया था। ये पूरा अपना जो कैंपस है ये 90 एकड़ में है और यहाँ पे इस समय 2000 बच्चे पढ़ते हैं। इसमें लगभग 16-17 स्टेट के बच्चे, भारत के 18 से 28 29 स्टेट है भारत में, तो उसमें से 16-17 स्टेट के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और विदेशों के लगभग 8 देशों के बच्चे यहाँ पे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। और कोर्सेज जो चलते हैं, जो जानकारी इसमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं सब इसमें जानकारी मिलेगी। जो कंप्लीट है ना सबके बाद इसमें जो भी कोर्स चलते हैं 12वीं के बाद जो बच्चे आना चाहते हैं वो जरूर यहाँ पढ़ने के लिए आए। उनके बस ये है देख लेंगे कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी अभी नहीं चल रहा है, या मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी यहाँ पे नहीं है। मगर बाकी जो कोर्स है इसके अगर आधार पे बच्चा कोई भी पढ़ना चाहता है तो जरूर यहाँ आना चाहिए। शिक्षा भी मिलेगी और संस्कार भी, रोजगार भी मिलेगा। करो बेटे, इनकी बात नहीं है, एक लोग इसको पढ़ना जरूर। ये गुरुदेव कहते थे कि बेटा जहाँ पे ये जाती है पत्रिका वहाँ पे हम जाते हैं। दोनों